सो प्लेटो क्या होता है कि हफ्ता 10 दिन 20 दिन you get very good results, maybe a month you get good results and then the results start coming down. तो उसके काफी reasons होते हैं. Number one, the most important thing is sometimes you think you have plateaued but actually you've not, because weight is, you should never have one criteria to see the effectiveness of the program. अगर आपका एक ही क्राइटेरिया है, वो वजन है, तो दैट क्राइटेरिया इज रॉन्ग. वेट एक क्राइटेरिया होना चाहिए और मेजरमेंट्स एक क्राइटेरिया होना चाहिए. तो जो भी कोई एक हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द मेजरमेंट्स एज वेल एज द वेट. दोनों चीजें रखिए. कभी कभी वेट कम होता है, मेजरमेंट्स नहीं होती हैं. कभी कभी मेजरमेंट्स कम होती हैं, वेट नहीं होता. सो सबसे पहला जरूरी चीज है ट्रैकिंग. Number one point is tracking. Track your weight as well as measurement so that you know if you're actually stuck or you think you're stuck. So that is very important. Secondly, second point is why do we get stuck? ऐसा होता क्यों है? हमारी जो weight loss है, it has to be read. The plateau weight loss plateaus, fat loss plateaus have to be read in conjunction with evolution. हम जो अभी तक survive कर पाए हैं as humans, we've gone through a lot of years, lot of things we've gone through. उसके कारण से हम एक रेस क्यों है जो survive किए हैं इतनी लंबी देर तक? Because we are a very efficient race. As humans, we are very efficient. What does it mean? आप like Sukanya started running. So पहली बार you run 1 kilometer. So you will run in Vivian first time 10 kilometers. How much time you took? 5 kilometers. At least about 45-50 minutes. 50 minutes. Huh? 50 minutes. For how much? For 5 kilometers. First time. Second time. Now it's come down to 40. 40. So ये कैसे हुआ? पहली बार उन्होंने भागा तो 50 मिनट लगे, दूसरे में 40 लगे, या whatever. आहिस्ता 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 she worked on different things and finally she came to 40. वो क्यों हो रहा है? The more we train, our body becomes more efficient. और जैसे जैसे वो efficient होती है, it can take more load and the same load it can take with more ease. अब ये तो हो गया efficient होने के advantage. अभी efficient और adaptability के disadvantage क्या है? Adaptability दूसरा हमारे अंदर एक बहुत अच्छी चीज है. कभी भी हम कोई सर्दी ठंडी वाली जगह पे जाते हैं तो पहले पहले हमें बहुत ठंड लगती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी गेट एडजस्टेड टू इट. 3-4 दिन में हो जाता है काम, तो यू आर ओके विद इट. वो क्यों अडेप्ट करते हैं हम? एज ह्यूमंस वी आर वेरी अडेप्टिव. दैट इज व्हाई वी हैव बीन एबल टू सर्वाइव ऑल दीज सेंचुरीज. तो ये जो दो चीजें हैं, एडजस्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, ये चीजें हमारे खाने में भी होती हैं. सपोज हम हमारे जो मैक्रोज में बात करें, अगर if we talk in terms of macronutrients, तो सपोज आप 100 ग्राम, आप you start a program and when you start the program you are having 200 grams of carbs, और आपने सब एडजस्टमेंट करके वो 200 grams of carb जो है वो 100 पे ले आए and you get very good results and immediately आपका फैट जाने लगा, सब चला गया, सब हो गया, या एक्लेमाइजेशन, और सब हो गया, बहुत अच्छा आ गया. और थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो 100 कार्ब्स में कुछ काम ही नहीं हो रहा है, आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉडी ने क्या किया, अपने आप को 100 ग्राम कार्ब्स के हिसाब से एडजस्ट कर दिया. अब क्या करोगे आप? फिर 80 पे जाओगे, फिर रिजल्ट आएंगे. अब 0 पे तो नहीं आओगे, और 0 पे आ भी गए, चलो एक बार को सोचा आप 0 पे आ भी गए, उसके बाद क्या करना है? Then which means you'll never lose weight now and you'll never be able to eat also. Wow. वैसा नहीं होगा. तो इसके लिए when it comes to carbs,
I'll talk about a few things. तो solutions के लिए क्या क्या चीजें हैं? एक सबसे बड़ा जो solution है वो है carb cycling, जो कि हम लोग बहुत बार करते हैं. Before everyone joined, before we started recording, we were talking about all the sweets we had in Diwali. So ये there are people, जैसे एक जॉन अब्राहम है, उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरी फेवरेट मिठाई है काजू कतली. तो उसको पूछा उसने, आपने लास्ट कब खाई? तो बोला 15 साल पहले खाई थी एक बार. तो ही सो डिसिप्लिन. बट scientifically looking at things, if you're so disciplined, it will stop working. So it's very important to carb cycle. It's very important to have पकौड़े at the dream weekend. ये सब चीजें जो हैं ये हमारी कभी कभी when there is a plateau, first thing I do is when I plateau, I am very I don't know how low on carbs I am, let me put now, बट काफी कम मैं कार्ब्स खाता हूँ. लेकिन जब भी मेरा रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फैट रिडक्शन और इन टर्म्स ऑफ मसल ग्रोथ, आई इंक्रीज माय कार्ब्स ऑलवेज. आई नेवर कट माय कार्ब्स, आई ऑलवेज इंक्रीज माय कार्ब्स. एंड जिस दिन मैं अपने कार्ब्स इंक्रीज करता हूँ, मेरा इमीडिएटली 300 से 400 ग्राम वजन बढ़ जाता है. एंड आई एम नॉट स्ट्रेस्ड. Then again, next day I'll have a lot of carbs. वो 200-300 करके 1-1.5 kg मेरा वजन बढ़ जाता है, and I'm not stressed. हफ्ते 4 days to 1 week, then my body is again adjusted to the new carb levels, and then weight stabilizes. फिर बढ़ता नहीं है, कम भी नहीं होता है. Then it comes to that level, and then again I cut it to the old level, and then it comes below the level it was before I did the carb loading. It always works. Second thing, ये मैक्रो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. हम सब आपको क्या बोलते हैं, मैक्रोज मेजर करो. हम क्यों बोलते हैं मैक्रो मेजर करने को? ताकि आप जब आपका तो ये जो क्या बोलते हैं प्लेटो आना ही आना है, ये तो आप निश्चिंत रहिए. प्लेटो तो आएगा ही आएगा. आपका एक समय आएगा जिसके बाद वजन कम होना भी कम नहीं, कम भी नहीं होगा, और बढ़ने की तो जगह रहती है हमेशा. तो उसके लिए जब अपने मैक्रो मेजर किए हुए, यू कैन प्ले अराउंड विद मैक्रोस. कभी कभी क्या होता है कि कार्ब कम ज्यादा भी चलना बंद हो जाता है. देन सेकेंड थिंग यू कैन एडजस्ट विद इज फैट. थर्ड इज प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग I don't know, nobody would have noticed also. Last 6 महीने पहले मेरा वजन 90 किलो था, और अभी मेरा वजन है 83 kgs. और ये 6-7 kg लूज हुआ, किसी को पता ही नहीं लगा. इट वॉज ऑल फैट. और what I did was, my protein intake was 120 grams every day. I took it from 120 grams to 150 grams. और जैसे मैंने अपना प्रोटीन बढ़ाया, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. मतलब इतना ज्यादा खाना खाना, इतना ज्यादा प्रोटीन खाना इज अ टास्क. इट्स नॉट इजी. तो मतलब मैं खाते खाते नवनीत को बोलता है, लोग बोलते हैं प्रोटीन ज्यादा तो नहीं हो जाएगा. इट्स सो डिफिकल्ट टू ईट प्रोटीन. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई इंक्रीज्ड माय प्रोटीन एंड माय फैट स्टार्टेड टू फॉल. क्योंकि हमारा जो when we have enough प्रोटीन बर्न करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. और क्योंकि हम फुल रहते हैं, तो वी डोंट एंड अप ईटिंग अ लॉट. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मैक्रो मैनेज योर मैक्रोस. और अगर आपको मैक्रो मैनेज करने, तो सबसे पहले आपको आपके मैक्रो पता होने चाहिए. सो जितना साइंटिफिकली हम ये फैट लॉस को चलाएंगे, उतने रिजल्ट्स आएंगे. आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी बात कही है, सिंप्लीफाई एवरीथिंग एज मच एज पॉसिबल बट नो मोर. विच मीन्स ओवर सिंप्लीफिकेशन भी शब्द होता है. एक लेवल तक लेके आइए चीजों को, सिंपल बनाइए, उससे ज्यादा नहीं. और फैट लॉस इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग. इट इज नॉट सिंपल.
please don't make it over simple. So it can be easy, but ये ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अटकेंगे और पूरी जिंदगी ये चलना चाहिए। अभी तीसरी चीज है एक्सरसाइज। हाँ, फैट इंक्रीज हो गया। हाँ, सेकंड पॉइंट है, मैनेज करने के लिए चीट डे होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव अ चीट डे। यू कैनॉट बी लाइक disciplined for 30 days in a month, plateau हो जाएगा. It will not work. Have a cheat day. Eat a lot of junk on that eat day. उसके लिए मेरे को मोटिवेट करना नहीं पड़ेगा, बट स्लोली दैट जंक विल कम डाउन। आप देखेंगे समय के साथ वो चीट डे भी आपका सुधरता जाएगा, तो आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। वी डोंट वांट पीपल अपनी जो बहुत ज्यादा इच्छाएं मार के करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएगा। So reward yourself on the cheat day. Very, very, very important cheat day. और भी कोई पॉइंट्स हमें भूल गए। एक्सरसाइज पे आ रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। सो एक्सरसाइज, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसका। प्लीज प्लीज ब्लड डोनेट करिए। इट इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं बॉडी में से, एक्चुअली गेट वॉश एंड you lose 1 kg the next day. And very, very good thing you can do for yourself, selfish thing you can do is blood donation. Blood donation is a selfish thing. ये आप किसी पे वो नहीं कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हो। आप रिजल्ट देखिए, आपको पसंद आएंगे। फिर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगेन इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड। एक्सरसाइज पे तो हम बहुत सेशंस कर सकते हैं। अभी जैसे हमने एग्जांपल शुरू किया वो एक्सरसाइज से किया, विभिन्न की एग्जांपल है, सुकन्या है, मनोज रन, आई यूज्ड टू रन। तो पहले 10 किलोमीटर भागते थे, बहुत मुश्किल लगता था, फिर इजी लगता था। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं बोलता था अरे आज कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ 10 किलोमीटर भागूंगा। So when I was a runner, so 10 kilometers was like a easy thing because my body got used to it. हम जो जिम भी जा रहे हैं, जब वॉक भी कर रहे हैं, 10,000 स्टेप, 10,000 स्टेप, 10,000 स्टेप। सो व्हेन I started my fat loss after this, so I did 10,000। फिर मैंने क्या किया, मेरा मन भरा नहीं 10,000 से। सो आहिस्ता आहिस्ता मैं 10,000 से 15,000 ले गया, फिर भी मन नहीं भरा, फिर 20,000 ले गया, फिर मन नहीं भरा, फिर एक दिन मैंने 30,000 किया, और 30,000 के बाद जब मैं वापस 20 पे आया तो मेरे को असर ही नहीं होता था कोई। 20, 15,000 was like no effect at all. So body got used to that, those steps also. So then again I had to stop walking. I gave a gap of 7 days, 10 days, restarted. हाँ, फिर मेरा मन पड़ा, तो फिर रीस्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं 10 पे आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं 20 पे पहुंचा नहीं। सो दैट इज वर्किंग। अभी वेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करेंगे, तो एनीवन वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं कोई यहाँ पे, तो वो रेलेवेंट सब्जेक्ट होगा। कोई कर ही नहीं रहा है तो हम क्या बात करें इसके ऊपर। या सैलेश इज वर्किंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट minimum 4 variations in your program. I'll just touch upon that because I don't want to go there. क्या बोलते हैं उसको, rabbit hole. So, I hear. तो अभी ये डिस्ट्रैक्शन है हीरी अभी, तो हेलो हीरू। सो वो जो 4 वेरिएशंस हैं, आप ध्यान में रखिए, ये 4 चीजों को स्टडी करना बहुत जरूरी है। मिनिमम एक हमको लाइट वेट मारने और ज्यादा सेट मारने। देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। जब हम ये कर रहे हैं तो हमारा मसल टूटता है, फिर बनता है। एंड देन देयर इज दिस अनदर वर्ड कॉल्ड, I'll just give that word। उससे क्या होता है, हमारे फाइबर्स यूज होते हैं। हम एक, जब हाइपरट्रॉफी क्या है, वो मसल टूट रहा है, फिर मसल बन रहा है। When you're doing a lot of sets to failure,
तो आपके जो फाइबर्स हैं जो अदरवाइज यूज नहीं होते हैं, फाइबर्स यूज होने लगते हैं, तो आपका पूरा मास बढ़ता है. So if you're doing 20 sets, 30 sets of a particular exercise, so your fiber, if there is a word for it, मैं आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम. तो आपका पूरा का पूरा मास बनेगा. ज्यादा सेल्स इन्वॉल्व होंगे, उसको सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगे, एंड यू विल गेट. थर्ड इज ड्रॉप सेट्स. ड्रॉप सेट कैसा होता है कि जब आप मैक्सिमम सेट मार लिया आपने, और नहीं जा रहा है, तो आप उसको फेंक के लाइट वेट ले रहे हैं, फिर उसको फेंक के लाइट ले रहे हैं, फिर उसको फेंक के लाइट ले रहे हैं, एंड दैट इज वन मोर, दैट इज ड्रॉप सेट्स. देन देयर इज पिरामिडिंग. पिरामिडिंग कैसे चलता है? आई यूज्ड टू ट्रेन इन चंडीगढ़ विद मिस्टर एशिया. तो उसको मैं देखता था, कभी कभी उससे खाली रॉड 20 किलो की नहीं लगती थी, और उसका वन रैप मैक्स होगा कम से कम 200 किलो. And he cannot sometimes do one round also. क्यों? Because pyramiding कैसा है? He'll start with 30 kgs, 40 kgs. He'll go up to 100 kgs. From 100, then again he'll come back to, and no rest in between. It's like 150, 200 repetitions. Tuck, 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 tuck. Heart is gone. इतना पंप होता है. And there is something called afterburn. जब हम pyramiding करते हैं, तो मसल्स के अंदर इतना ज्यादा वो हो जाता है, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन हो जाता है, कि हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा 24 घंटे तक बर्न करना पड़ता है टू पंप ऑक्सीजन इनटू इट. तो वर्कआउट में बेशक आपकी कैलोरीज कम बर्न होंगी रनिंग के मुकाबले, बट आपको आफ्टर बर्न मिलेगा 24 आवर्स का. एक और चीज है, ये 4 हो गया, एंड देन द मिक्सचर ऑफ दिस 4. ये कलाकारी है कि ये चारों को भी मिक्स करके यूज करना. So every week to 15 days, depending on your physical fitness, you can change your program. If you're not changing your program after 21 days, you are plateaued. आपको रिजल्ट नहीं आने वाला. 21 days क्रॉस करना नहीं है हमें. आप रनिंग कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, 21 days के आगे मत जाने दीजिए. 21 days के बाद आप उसको चेंज कर दीजिए. One thing in terms of exercise, if you're not doing, तो आप अपने आप के साथ बहुत दुश्मनी कर रहे हो, वो है HIIT. हफ्ते में 1 से 2 बार HIIT करना बहुत जरूरी है. There is nothing which can replace less sleep. कम नींद को रिप्लेस करने का कोई तरीका नहीं है except HIIT. There is no supplement which will work. There is no food that will work. Nothing will work there. Only option is HIIT. HIIT is you're on the treadmill. I always prefer treadmill because treadmill में आपकी औकात से ज़्यादा स्पीड आप सेट कर सकते हो. आप you cannot run more than your speed on the ground. नहीं हो सकता, but treadmill में वो possible है. तो आपने 17-18 की स्पीड सेट की ट्रेडमिल पे, you run for 40 seconds, then you take rest for 1 minute. Then again you run for 40 seconds, you take rest for 1 minute. 40 seconds. इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है ह्यूमन में, विच इज एज रिवर्सल के लिए काम आता है. टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है. अब हार्ट के लिए बहुत अच्छा है. इट्स ह्यूज बेनिफिट्स. HIIT अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं HIIT. तो ये कुछ वी हैव टच्ड अपॉन अ फ्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ डाइट. जो हमने कवर किया है, कार्ब साइकिलिंग हमने कवर किया है, वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन 21 डे साइकिल रखिए. आप अगर 21 डे से ज्यादा एक ही डाइट फॉलो कर रहे हैं, इट विल नॉट वर्क. सो 3-4 जो पॉइंट है हमारे, वो ये हैं. कार्ब साइकिलिंग है, एक चीट डे रखना बहुत जरूरी है. मैक्रो मैनेज करिए, मैक्रोज भी चेंज करिए. चौथा है एक्सरसाइज चेंज करिए. एक ही चीज बार बार करेंगे उसका रिजल्ट आना बंद हो जाएगा. और ब्लड डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट ब्लड डोनेशन. रीड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन. लोगों को भी जरूरत है. और आई थिंक सबसे बड़ा दान
do look at the benefits of. I don't know a lot of that, but बहुत सारा advantage. Tim Ferriss is a very big uh, guy in terms of motivation, business, a lot of other things, and health also. Very very particular about health. He also talks about blood donation. ये चार पांच चीजें हैं. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. शैलेश का है अबाउट चेंजिंग एक्सरसाइज टाइप. ऑफ कोर्स एकदम चेंज करिए जितना, मतलब पर बहुत ज्यादा भी नहीं. It's a very wide question actually. Depends on what you are doing, what is your goal. उस हिसाब से बट चेंज करते रहे. What if you remain changing? शिवजित, मैं क्या करता हूँ कि जैसे हफ्ते में one day Thursday I don't do weight training, and at that time I do a वॉकिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, या तो वॉकिंग एंड जॉगिंग मिक्स करता हूँ. HIIT करो ना हफ्ते में एक बार, बट हार्ट शुड. आई विल ट्राई दैट. साइकिलिंग पे कर लीजिए किसी भी पर, वो अच्छा है. नहीं, मैं अभी तक कभी प्रोटीन कम करने की हिम्मत हुई नहीं मेरी. बट लाइक 150, अगर आप देखें मैं जब 120 था तो 3 महीने में मेरा एक बार ब्रेक हुआ होगा. 3-4 महीने में 120 से कम गया होगा. 150 पे था. अभी मैं पिछले 2-3 महीने से हूँ, तो शायद 2 दिन नहीं किया होगा मैंने 150. आई डू इट वेरी रिलीजियसली. कुछ भी हो, आई डोंट डू लेस देन 150 प्रोटीन. एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. 4 बजे तक मैं अपना कार्यक्रम कर देता हूँ प्रोटीन का. उसके बाद अगले दिन वर्कआउट, समटाइम्स फास्टेड एंड समटाइम्स आई हैव समथिंग. तो एक बार मैं 2-3 दिन पहले आई थिंक 19-20 घंटे फास्टेड वर्कआउट किया. So it increases testosterone levels by 700%. It increases human growth hormone. तो ये दो चीजें जरूरी हैं, because after 35 your health is a lot of thing depends on your hormonal. और जो भी हम कर रहे हैं, we'll have to work on our hormones. Diet of course, but whatever we eat, we have to eat for our hormones. Whatever we exercise, we have to do it for our hormones. हर जगह हमको हार्मोनल हेल्थ, क्योंकि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलके काम करते हैं. अगर ये दोनों ठीक नहीं है तो हमें एक अच्छी वो नहीं मिलेगी, रिजल्ट नहीं. आई थिंक इनफ ज्ञान.